हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सर्दी चल रही है, सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, कई दिनों से मैं आपकी पीजीटी और टीजीटी के लिए जो भी कोई क्वेश्चंस हैं वो अपलोड नहीं कर पा रहा था, स्पेशली क्योंकि हमारी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ है उसमें बीकॉम थर्ड ईयर में एमसीक्यूज का पैटर्न है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड करी हैं। तो जो खासकर टीजीटी और पीजीटी, किसी भी स्टेट का टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं, अपना क्वेश्चन एग्जाम उनका होना है, तो मैंने बीकॉम थर्ड ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सारी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 2013 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के। तो जो टीजीटी और पीजीटी का जो भी व्यूवर्स, जो भी कैंडिडेट एग्जाम्स दे रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में उनको आप देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं, आप उनके सोल्ड पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि आप टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएं। तो अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू इशू मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से टीजीटी और पीजीटी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बीएड एंट्रेंस में भी आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थोड़ा सा आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। 75 क्वेश्चंस जो है वो मैं इसमें मैंने इसके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि पूंजी बाजार खंड के अंतर्गत कारोबार स्थित होता है। देखिए, इक्विटी का भी होता है, परिवर्तनशील डिवेंचर्स का भी होता है और ऋणनिक्तों का भी होता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एनएसई स्क्रीन आधारित ऑनलाइन एवं स्क्रिप्ट रहित ट्रेडिंग का शेयर बाजार है जिसके अंतर्गत। देखिए, इसमें भी तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं कि सौदे पूर्णतः पारदर्शी होते हैं, धोखाधड़ी की संभावना जो होती है वो कम होती है और समुचित संप्रेषण नेटवर्क के जरिए पूरे देश के निवेशकों के लिए समान अवसर सुलभ होते हैं। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 3 कि वह स्थान जहां औद्योगिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय निश्चित नियमों एवं विनियमों के अधीन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है शेयर एवं स्टॉक है, तो ऑप्शन ए ठीक है कि एक दूसरे के पर्याय। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज कब और कहां स्थापित हुआ। देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट है कि 1773 में हुआ और लंदन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब और कहां स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि 1875 में स्टैब्लिश हुआ और मुंबई में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्तमान में पूरे देश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, पूरा नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कि वह स्थान जहां एक्सचेंज के सदस्य क्रय विक्रय करने हेतु एकत्रित होते हैं कहलाता है। तो ऑप्शन सी, दलाल स्ट्रीट। ठीक है, देखिए दलाल स्ट्रीट ऐसी जगह है जो एक्सचेंज के जितने मेंबर होते हैं वो सेल परचेज करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के संगठन, प्रबंध एवं कार्य प्रणाली पर नियंत्रण किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता कब मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि जब ए और बी दोनों बातों का हुआ हो, मतलब कि जब उसके नियम प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए हों और जब उसके उपनियम प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार बनाए गए हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12
कि स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि सदस्यों की एक चुनी हुई समिति द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि स्टॉक एक्सचेंज के दिन प्रतिदिन के कार्यों को किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उप समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 संगठन के आधार पर देश में कितने स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकार हैं? तो देखिए तीनों ही हैं। स्वैच्छिक अलाभकारी संगठन भी हैं, शेयरों द्वारा सीमित संयुक्त स्टॉक कंपनियां भी हैं और गारंटी द्वारा भी सीमित कंपनियां भी है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 15 स्वैच्छिक अलाभकारी संगठन प्रारूप है? ऑप्शन ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसे शॉर्ट में बीएससी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि शेयरों द्वारा सीमित संयुक्त स्टॉक कंपनी संगठन प्रारूप नहीं है? ऑप्शन नंबर बी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 17 कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां संगठन प्रारूप हैं? देखिए तीनों ही है, चेन्नई भी है, जयपुर भी है और हैदराबाद भी है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की उप समितियों में शामिल है? देखिए तीनों ही हैं, सूचीबद्ध बद्धता समिति भी है, चूककर्ताओं के लिए समिति भी है और पंच निर्णय समिति भी है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 की नव निर्गमन बाजार का मुख्य कार्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नए अंश पत्रों तथा ऋण पत्रों को व्यक्तिगत व संस्थाओं को आवंटित करना। क्वेश्चन नंबर 20 प्रतिभूति बाजार के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 21 स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार होते हैं? ऑप्शन नंबर बी पुरानी प्रतिभूतियों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 22 देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए नव निर्गमन बाजार, ठीक है, न्यू इशू मार्केट। क्वेश्चन 23 की बचतों को निवेशों में बदलने हेतु सुविधा प्रदान करने का कार्य करता है? नव निर्गमन बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 24 कि अभिगोपक कौन होता है? ठीक है, अंडरराइटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन डी की अंशों व ऋण पत्रों को बेचने की गारंटी देने वाला। क्वेश्चन 25 अंशों के अभिगोपन हेतु अभिगोपक को दिया जाने वाला अधिकतम कमीशन कितना हो सकता है? वो होता है ऑप्शन बी 5%। ठीक है। क्वेश्चन 26 कि ऋण पत्रों के अभिगोपन हेतु क्वेश्चन नंबर 27 कि कंपनी जिसके अंशों के शेयर बाजार में खरीदा बेचा जाता है और उनके मूल्य कोट किए जाते हैं होती है? ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक कंपनी। क्वेश्चन 28 कि अंशों का नव निर्गमन बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी नई प्रतिभूतियों से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कि प्रतिभूति प्रसंविदा नियमन अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर डी सन 1956 में। क्वेश्चन नंबर 30 उदार अर्थव्यवस्था की धुरी दीर्घकालीन पूंजी का गढ़, द्रव्य बाजार का केंद्र बिंदु, पूंजी व राजनीति का स्नायु केंद्र तथा सामान्य आर्थिक प्रगति का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्टॉक एक्सचेंज को। क्वेश्चन 31 कि प्रतिभूति प्रसंविदा नियमन अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत सरकार को कौन सा महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि किसी भी सार्वजनिक कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों का सूचीयन किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज से करा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 भारत के कितने स्टॉक एक्सचेंज में केवल नकद लेन देन ही किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन 33 कितने स्टॉक एक्सचेंजों को उधार एवं नकद लेन देनों की अनुमति प्राप्त है? ऑप्शन बी 5 को। क्वेश्चन 34 हैदराबाद, इंदौर तथा बेंगलोर के स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लेन देन किए जाते हैं? केवल नकद। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, अभी आपसे पूछा था कि भारत के कितने स्टॉक एक्सचेंजों में केवल नकद लेन देन है, तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 में कि हैदराबाद, इंदौर और बेंगलोर के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उसमें ही केवल कैश ट्रांसैक्शन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 35
कि तत्काल सुपुर्दगी प्रसंविदा में कितने दिनों के अंतर्गत निपटारा होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन 36, बदले की सुविधा कब दी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जिसमें अग्रिम सुपुर्दगी प्रसंविदा सुविधा उपलब्ध हो। क्वेश्चन 37, समाशोधन गृह जिसे क्लियरिंग हाउस बोलते हैं इंग्लिश में निपटारा होता है। ऑप्शन ए समाशोधित प्रतिभूतियों से। क्वेश्चन 38, समाशोधित प्रतिभूतियों से संबंधित शोधों का निपटारा होता है। ऑप्शन बी केवल सुपुर्दगी से। क्वेश्चन 39, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाशोधन गृहों की स्थापना नहीं की जाती है? ऑप्शन डी बेंगलोर। क्वेश्चन 40, अनैतिक तथा गैर कानूनी माना जाता है। ऑप्शन बी जुए को। क्वेश्चन 41, नई प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली सामान्य विधि है। ऑप्शन सी प्रविवरण, जिसे हम इंग्लिश में प्रोस्पेक्टस कहते हैं, के माध्यम से जनता को आमंत्रण देकर। क्वेश्चन 42, यूटीआई जिसका पूरा नाम होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सन 1963 में। ऑप्शन नंबर बी। और व्यूअर्स एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही था जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड इशू किए थे। ठीक है, आज तो बहुत सारी कंपनियां करती है, बट यूटीआई फर्स्ट कंपनी थी जिसने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत करी थी इंडिया में। ठीक है। क्वेश्चन 43, की स्कंद विनिमय स्टॉक एक्सचेंज में कौन व्यवहार कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्कंद विनिमय के सदस्य जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन 44, की भारत में स्कंद विपणियों का नियमन किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम। ठीक है। क्वेश्चन 45, प्रतिभूतियों के सूचीकरण का आवेदन कहां पर किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन 46, स्कंद विपणियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूंजी निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। क्वेश्चन 47, व्यापार के प्रयोजन के लिए स्कंद विपणि में प्रतिभूतियों का सूचीयन प्रदर्शित करता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, सूचीयन हम इसे इंग्लिश में लिस्टिंग बोलते हैं, के समय कितनी वित्तीय रूप के से सुदृढ़ है। ठीक है। क्वेश्चन 48, कि भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब गठित किया गया? ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सन 1887 में भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज गठित किया गया। क्वेश्चन 49, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थापित किया गया? मुंबई में। क्वेश्चन 50, सेबी का मुख्यालय कहां स्थित है? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई में। क्वेश्चन 51, आम व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज से लेन देन कर सकता है? ऑप्शन बी दलाल के माध्यम से। क्वेश्चन 52, स्टॉक एक्सचेंज की दृष्टि से निम्न में से कौन सट्टेबाज नहीं है? ऑप्शन सी दलाल। स्टूडेंट्स देखिए ये तीन जो टर्मिनोलॉजी दी है आपको, तेजड़िया, मंदड़िया और आड़तिया, इन पे भी क्वेश्चन आता है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित ये सब किससे रिलेटेड है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तेजड़िया, मंदड़िया और आतड़िया कई बारी आया हुआ है। क्वेश्चन 53, की ख्याली या चंचल परिकल्पक का कार्य है? ऑप्शन नंबर ए नई कंपनियों द्वारा निर्गमित अंशों का क्रय। क्वेश्चन 54, तेजी की आशा करने वाला तथा तेजड़ियों की तरह व्यवहार करने वाला कौन कहलाता है? ऑप्शन डी चंचल परिकल्पक। ठीक है, स्टैक बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन 55, की निरंक हस्तांतरण पर किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं? ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 1956। क्वेश्चन 56, शेयर बाजार में जोड़ तोड़ या मूल्यांकन से आशय, देखिए ए और बी दोनों, कौन सा? कि प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार और प्रतिभूतियों के मूल्य में चढ़ाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 31 जनवरी 1992 को। क्वेश्चन 58, की सेबी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1988 को। क्वेश्चन 59, सेबी बोर्ड का प्रबंधन किया जाता है? ऑप्शन बी 6 सदस्यों द्वारा। इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें सेबी बोर्ड में कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है 6। क्वेश्चन नंबर 60, कि सेबी ने अपने क्रियाकलापों का समुचित निष्पादन करने के लिए कितने संभाग
यानी डिपार्टमेंट निर्धारित किए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका 7। क्वेश्चन 61 कि मर्चेंट बैंकरों के क्रियाकलापों को सरकार द्वारा सेबी के दायरे में लाने की घोषणा कब की गई? ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 जनवरी 1993 को। क्वेश्चन नंबर 63 मर्चेंट बैंकर्स के कार्यकलापों के लिए घोषित की गई आचार संहिता के अनुसार मर्चेंट बैंकरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन 63 बदला शुल्क कौन किससे वसूल करता है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मंदड़िए द्वारा तेजड़िए से। क्वेश्चन 64 भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी सन 1992 में। क्वेश्चन 65 कितनी संस्थाओं ने मिलकर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, की स्थापना में प्रमोटर का कार्य किया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 16। क्वेश्चन 66 NSE की स्थापना का उद्देश्य था, तो देखिए तीनों ही थे कि शेयरों ऋणों और अन्य जो भी कोई वित्तीय व्युत्पन्न थे, जो भी कोई फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स थे के लिए देशव्यापी ट्रेडिंग सुविधा देना और उन्नत सूचना प्रणाली तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली द्वारा निवेशकों को समुचित सुविधा प्रदान करना और ग्राहकों को कुशल तथा पारदर्शी प्रतिभूति बाजार की सुविधा प्रदान करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 की NSE में बीमा जैसी कौन सी विशेषताएं निहित है? तो देखिए तीनों ही है, अल्पकालिक निपटान अवधि भी है, निवेशक क्षतिपूर्ति निधि भी है, बैंकरों के लिए सुविधाएं भी है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 NSE ने शेयरों में ट्रेडिंग का कार्य प्रारंभ किया था, तो वो था सन 1994 में, ठीक है। जो शेयरों में ट्रेडिंग का काम हुआ था वो सन 1994 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 कि NSE विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जहां ऋण एवं इक्विटी दोनों की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन 70 NSE के कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कार्यपालक समिति द्वारा। क्वेश्चन 71 बाजार परिचालन संबंधी कार्य निर्णय एवं कार्य संपादित करने का अधिकार सौंपा गया है किसे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कार्यपालक समिति को। क्वेश्चन 72 परिचालन संबंधी विभिन्न पहलुओं के संबंध में परामर्श देने के लिए बनाई गई समितियों में शामिल होते हैं, ठीक है, तीनों ही हैं कि उद्योगों के प्रतिनिधि भी, ट्रेडिंग करने वाले सदस्य भी और एक्सचेंज के स्टॉक सदस्य भी, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 73 की दैनिक कार्यों का संचालन करता है कौन? ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध निर्देशक, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्वेश्चन 74 NSE कारोबार के महत्वपूर्ण खंड हैं। ऑप्शन नंबर सी, थोक ऋण बाजार एवं पूंजी बाजार खंड दोनों, ठीक है। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और आपके इस टॉपिक का कि थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत कार्य होते हैं। देखिए तीनों ही होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों एवं खजाना बिलों से संबंधित, सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड्स से संबंधित और UTI के यूनिट 64 और वाणिज्यिक पत्रों से भी संबंधित। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये आपके TGT PGT के लिए भी हैं और जहां जहां मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर MCQs में होता है या बैंक PO से रिलेटेड जहां जहां भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आए तो मैंने उनको ये बोला कि CCS यूनिवर्सिटी का मैं पहले क्वेश्चन पेपर्स कुछ करवा दूं, उसके बाद मैं आपको भी करवाऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।